आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग और दूसरी पंक्ति में हमने शब्द लिखा है श्रद्धा पूर्वक। अक्सर हमारे चर्चाओं में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, इस पर बहुत ही जोर देकर कहा जाता है। लेकिन आज हमने देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग में पहले सत्संग को लिखा है, वो भी सफेद रंग से ना दर्शाकर एक रजोगुनी रंगीन रंग से दर्शाया है। जबकि रंगीन रंग हम संसार की गतिविधियों से, भोगों से दर्शाते हैं और संसारी भोग तो देखिए बंधनदायक, जबकि सत्संग या सतोगुण का संग तो मुक्तिदायक माना गया। इसीलिए हमने देखिए उस सत्संग शब्द को रंगीन रंग से दर्शाते हुए दाएं बाएं हमने दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं सफेद रंग से कि इस पर हम विचार करें। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में सत्संग की स्थितियां अक्सर आपको में देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से भारत में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। लोगों का बहुत ही बढ़ चढ़ के एक झुकाव बना हुआ है। लेकिन सत्संग का जो एक सकारात्मक प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखना चाहिए। देखिए, जब आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक स्थितियां व्यवहार में उत्पन्न नहीं होती, आपके हमारे व्यवहार में दया भाव उत्पन्न नहीं होता, ये जो संसारी विषय भोग हैं, इनसे आपका यदि एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य नहीं होता, तो फिर इसका अभिप्राय यही लिया जाता है कि हमने सत्संग किया ही नहीं, सत्संग का सही सही अर्थ हमने समझा ही नहीं। इसीलिए तो देखिए हमने सत्संग शब्द को एक राजसी स्थिति से दर्शाया, क्योंकि तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं। अक्सर हम देखिए सत्संग शब्द को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये सत्वगुण का संग है। जबकि संसार में अक्सर एक भ्रम की स्थितियां होती हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तो जो पूजा पाठ कुछ और धार्मिक स्थितियां हम अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे, उसी को ही एक सत्संग का नाम दिया जाता है, उसको सत्संग से ही जोड़ दिया जाता है। जबकि बचपन अवस्था, युवावस्था, इन सभी स्थितियों में, और मैं तो वर्तमान समय में देखिए प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों में भी मनुष्य की जो एक रुझान है वो रजोगुण के प्रति है। रजोगुण का अभिप्राय संसार से है। संसार का अभिप्राय ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। विशेष रूप से देखिए महिलाओं में जो 50 साल के बाद भी, 60 साल के होने पे भी ब्यूटी पार्लर पे जाना भूलती नहीं। देखिए, हो सकता है ये शब्द किसी को चोट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का जो एक भावार्थ है, देखिए जब तक मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण को महत्व नहीं देता, महत्व देने का अभिप्राय देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है सत्वगुण की प्रशंसा करो, और दूसरी ओर लिखा हुआ है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। हालांकि निंदा के लिए नहीं कहा गया। अब जो कोई महिला यदि ब्यूटी पार्लर सजने संवरने के लिए जाती है, देखिए शास्त्रों में भी इसकी कहीं कोई निंदा नहीं है। ये तो जब हम एक अपने सूक्ष्म स्थितियां, यानी कि जब हम आत्मा परमात्मा के संबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर एक कारण शरीर है, और कारण शरीर का ही देखिए आत्मा का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज हम इस सूक्ष्म स्थितियों पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों को देखिए कभी कभी बात समझाने के लिए कुछ कटु शब्द, कुछ कटु उदाहरण भी देने पड़ते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए कोई बेमन से किए गए सत्संग की निंदा नहीं है, इसकी भी प्रशंसा की गई है। लेकिन हम सभी भाई बहन यदि अपने मिले हुए जीवन में सदा ही नर्सरी कक्षा में ही बैठे रहते हैं, हम चाहते हैं ना हमारा बच्चा पहली से दूसरी कक्षा में आए, दूसरी से फिर तीसरी कक्षा में आए, चौथी, पांचवी, हम सारी उम्र देखिए नर्सरी कक्षा में ही अपना जीवन बिताना नहीं चाहते। लेकिन संसार में
कुछ ऐसा देखा गया है कि मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को अधिक महत्व देता है, और ये जो आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां हैं, जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को उस मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लाभ क्या है कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए इस दुखालय रूपी जगत से परमात्मा के मार्ग पर पहुंच जाएं, मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करना हमारा आपका पहले से ही एक लक्ष्य बना हो। ये जो संसार में भी लोग स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं, ये अज्ञानता के कारण। लक्ष्य उनका भी देखिए एक परम सुख की प्राप्ति का ही बना होता है। अक्सर आप सुबह देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठता हो, लेकिन जब कभी उसको स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न हो जाता है, अक्सर ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि आप सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने का अभिप्राय देखिए वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां होती हैं। आप सैर करो, कुछ व्यायाम करो। अक्सर आप देखोगे ना कि पार्कों में लोग व्यायाम करते हैं, जिनको आजकल योग भी कहा जाता है। अब कुछ दिन पहले देखिए 21 जून की तारीख गई है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया। ये एक अच्छी स्थिति है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता है। जब आत्मा परमात्मा से अपना संबंध पहचानती है, आत्मा जब परमात्मा की ओर सम्मुख रहती है, आत्मा जब परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेती है, उसी को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग की स्थितियां कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से एक समझाया है। हालांकि देखिए यदि हम आसन लगाते हुए, व्यायाम करते हुए अपने स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात का अभिप्राय देखिए, जब हम अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो फिर आपका हमारा जो एक साधना करने की जो एक स्थिति है, फिर उसके लिए वो मदद मिलती है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र कर सकते हैं। जब तक कारण शरीर पवित्र नहीं होता, तो आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है, वो मल है, उसका जो ज्ञान आवृत हो चुका है, अज्ञानता में आ चुकी है। अज्ञानता के कारण ही तो आत्मा देखिए इस संसार में उलझी रहती है। जबकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, उसका माया से कोई दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। ये तो जब उसमें कुछ बंधनदायक स्थितियां, ये तामसी और राजसी, ये दोनों गुण प्रकृति के देखिए बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण माना गया। इसी का नाम तो देखिए सत्संग है कि सत्वगुण का संग करो। शास्त्रों में बार बार क्यों कहा गया कि सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। और यदि हम अपने स्थूल शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना चाहते हैं कि हम संसार के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उनको अधिक से अधिक भोगे। हालांकि देखिए शास्त्रों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से ये कोई दंडनीय स्थिति नहीं है, कोई अपराध नहीं है। यदि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और प्रकृति के सुखों को ही भोगने की इच्छा रखते हैं, उसी के लिए ही प्रयास करते हैं, तो प्रकृति भी आपको मदद करती है, क्योंकि आप उस दिशा की ओर पुरुषार्थ करते हैं। और यदि पुरुषार्थ हमारे देखिए एक विधि विधान द्वारा है, यानी कि राजसी और सात्विक है। अब कितने लोग देखिए पुण्य कर्म विशेष रूप से करते हैं, भंडारे लगाते हैं, पशु पक्षियों को अन्न देते हैं, पशुओं को भी चारा देते हैं, अनाथालय चलाते हैं, और यहाँ तक धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। कुल मिलाकर परोपकार के कार्य करते हैं। ये परोपकार के कार्य करना तो बहुत ही एक अच्छी बात है। अच्छी बात का अभिप्राय ये एक सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से आपके हमारी एक नींव तैयार होती है। नींव मजबूत होगी तो फिर आपकी हमारी जो योग की स्थिति है, अक्सर मैं कहता हूँ ना कि ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो इमारतें हैं, देखिए आजकल जब तक नींव मजबूत नहीं होती तो उसके ऊपर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया नहीं जाता। इसी तरह
जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो उसके ऊपर ये जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो एक स्थितियां हैं, वो उत्पन्न नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझना होगा। जब मनुष्य का उद्देश्य देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं, और शास्त्रों में ऐसे परोपकार के कार्यों की भी देखिए प्रशंसा होती है। लेकिन ये परोपकार के कार्य भी जब हम सकाम भाव से करते हैं, तो फिर ये बंधनदायक बनते हैं। बंधनदायक का अभिप्राय ये है कि देखिए, जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, तो उसका एक प्रकृति के ही पदार्थों का आपको हमें फल मिलता है। कोई आपके हमारी ज्ञान की स्थितियों में सुधार नहीं आता, क्योंकि ज्ञान की स्थितियों में सुधार तभी आता है जब मनुष्य सकाम भाव से पुण्य कर्म ना करता हुआ निष्काम भाव से पुण्य कर्म करता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में बार बार जोर देते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय, जब हम सत्संग में बैठते हैं, चाहे पढ़ने से चाहे सुनने से, मन में एकाग्र स्थिति होनी चाहिए। यानी कि मन बुद्धि उस इंद्रियों के साथ, देखिए मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। जब तक स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा किया गया सत्संग वो श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। आज संसार में देखिए जगह जगह, भारत में नहीं विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा ना होने के कारण वो जो आंतरिक स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की, उनमें कोई विशेष सुधार नहीं होता। देखिए, इन स्थितियों को मैं बार बार बीच बीच में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, बेमन से किए गए सत्संग की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन बेमन से किए गए सत्संग से आपके हमारी जो ऊंची क्लासें हैं, मैंने बताया ना, जैसे प्राइमरी कक्षा है, फिर एक ऊपर की कक्षा है, कॉलेज की पढ़ाई है। जब हम ऊंची कक्षाओं में जाते हैं, तभी तो हम एक ऊंचे पद के लिए, ऊंचा पद क्या है कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तो आपका हमारा सबका लक्ष्य है, चाहे देखिए मनुष्य ही नहीं, पशु हो, पक्षी हो, उनका लक्ष्य भी देखिए अंतोगत्वा परमात्मा को पाने का ही बल है, क्योंकि सुख पाने की प्रवृत्ति सब में देखी गई है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, चींटी का भी। देखिए, हम चींटी का भी यदि कोई रास्ता रोकते हैं, उसको दुख की स्थितियां लेकर आते हैं, तो वो अपना रास्ता बदल देती है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्माओं का एक स्वभाव है कि सुख की ओर हम प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्त होने का मतलब प्रवृत्ति से है, झुकाव से है, उसकी ओर चलने से है, और दुख से सदा ही हम निवृत्ति चाहते हैं, चाहे पक्षी हो, पशु हो, और फिर इंसान की तो बात ही क्या है। दुख किसी को भी अच्छे नहीं लगते। देखिए, ये जो दुख की स्थितियां हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया है। यहाँ त्रिविध ताप बने रहते हैं। इस पर हमने एक बार एक विशेष चर्चा भी की थी। यानी कि इस संसार में कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं, भले ही ये दुख आपको में अपने किए गए कर्मों के आधार पर ही आते हैं। देखिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनका कारण तो भूतकाल में हमारे द्वारा किए गए निषेध कर्म है, पाप कर्मों का ही एक परिणाम होता है। लेकिन संसार में क्योंकि अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, अब एक आतंकवादी है या किसी भी प्रकार का कोई अपराधी है, वो जघन्य अपराध करता है, तो उसके परिणाम रूप में आपको में भी दुख मिलते हैं। अब संसार में देखिए, अब कोई कुत्ता यदि किसी मनुष्य को काट लेता है, ये मच्छर आपको में तंग करते हैं, काटते हैं। अब पिछले कुछ दिन पहले तो देखिए कोरोना नाम का एक वायरस था। ये सभी स्थितियां अन्य प्राणियों के कारण आपको में दुख मिलते हैं। और इसी तरह प्रकृति में भी देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में उथल पुथल होती रहती। कभी गर्मी अधिक हो जाती, कभी अधिक सर्दी, कभी आंधी तूफान, कभी भूकंप।
ये प्रकृति में इतने परिवर्तन इसलिए होते हैं कि हम सभी जीवों के देखिए कुछ कर्मों का जो एक फल आता है। देखिए एक प्रकृति की स्थिति किसी को एक अच्छा पुण्य कर्म का फल देती है और दूसरे किसी जीव को पाप कर्मों का एक दंड देती है। ये प्रकृति की व्यवस्था को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, ये सभी स्थितियां देखिए तभी समझ में आती है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता हुआ उस पर चिंतन करता है। इसी बात पर भी आज हमने एक वीडियो पे विशेष जोर दिया है ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो किए गए सत्संग का प्रभाव जाए। फिर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग पर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और यदि हमने देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग किया ही नहीं था तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर उसके कोई एक संस्कार स्वभाव बन नहीं पाते, तो फिर हम चिंतन किसका करेंगे। देखिए हम सदा ही पढ़ने में या सुनने में अपनी स्थिति को रख नहीं सकते। और दूसरी विशेष बात, जब हम सुनते ही श्रद्धापूर्वक नहीं है, श्रद्धापूर्वक हम पढ़ते ही नहीं है, यानी कि एकाग्र स्थिति का अभिप्राय मन बुद्धि जब इंद्रियों के साथ, देखिए जब हम आंखों से कुछ पढ़ते हैं तो मन बुद्धि साथ में जुड़े हों, जब हम कानों से कुछ सुनते हैं तो मन बुद्धि साथ में जुड़े हों। इसी को ही देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब इकट्ठे मिल जाते हैं। देखिए जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो ये दोनों शरीर इकट्ठे मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में पकड़े जाने का भय होता है, समाज में एक तिरस्कार की स्थितियां बनती हैं, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर के कारण ही तो देखिए मन बुद्धि पाप कर्मों में जुड़े रहते हैं, इसलिए तो बुरे संस्कार तुरंत बनते हैं। जबकि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते नहीं का अभिप्राय क्या है कि एक संसारी मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होने के कारण वो श्रद्धा बन नहीं पाती। जब हम संसार को अधिक महत्व देते हैं तो भले ही हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें श्रद्धा नहीं होती। यानी कि स्थूल शरीर द्वारा आंखों द्वारा पढ़ने से भी हम स्थितियां बनाते हैं, कानों द्वारा सुनते भी हैं, लेकिन मन बुद्धि संसार में उलझे होने के कारण, या यूं को कि मन बुद्धि आंशिक होते हैं तो फिर आंशिक स्थितियां ही अंतःकरण में बनती है। देखिए कहते हैं शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ जाता है। ये संस्कारों की स्थितियां देखिए कारण शरीर की स्थिति, क्योंकि कारण शरीर को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। देखिए हम कभी कभी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर विभिन्न प्रकार के निरीक्षण लिख देता है, ये वाला टेस्ट कराओ, ये वाला टेस्ट कराओ। किस लिए? वो रोग के कारण को जानना चाहता है। रोग आता है स्थूल शरीर के स्तर पर, जबकि उसका कारण एक अंदर की स्थिति है। जब तक हम कारण को दूर नहीं करते, आज कैंसर के रोगी का जो इलाज होता है उसके कारण को समाप्त किया जाता है। जब कारण समाप्त हो जाएगा तो फिर कार्य होना एक समाप्त हो जाता है, यानी कि वो कार्य जो गलत हो रहा है। अब आपके हमारे घरों में उदाहरण के लिए देखिए कभी कभी कोई प्लम्बर को हम बुलाते हैं ना कि कोई टूटी में जल नहीं आ रहा या कुछ कमी है, वो उसके कारण को दूर करता है तो फिर वो जो एक रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। इसी तरह हम बिजली में भी देखिए कब मैकेनिक को बुलाते हैं, वो भी क्या है, कारण को दूर करता है, तो फिर आपके हमारे घर पे बिजली का प्रवाह सामान्य हो जाता है। ये सभी स्थितियां कार्य कारण की स्थिति है। कार्य का अभिप्राय स्थूल शरीर से है, कारण का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थिति है। देखिए शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को कहीं कहीं कार्य शरीर भी कहा गया है, कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, जैसे स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, और कार्य शरीर कर्ता भाव से ये एक तत्व का है। हम तो देखिए सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर को अलग अलग दर्शाते हैं। जैसे स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से भी लिया जाता है।
ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं के कारण ही तो आपका हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो 5 स्थूल भूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और सूक्ष्म शरीर 5 भोग्य विषय कहो, 5 सूक्ष्म भूत कहो, शास्त्र में इन्हीं को ही तन्मात्रा का है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय स्थूल शरीर के स्तर पर हैं, जब 5 कर्मेंद्रिय स्थूल शरीर के स्तर पर, इनको तो देखिए तकनीकी रूप से गोलक कहा गया, इनकी अपंगता भी आप देख सकते हो। जबकि सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां इन स्थूल गोलकों को, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान को शक्ति प्रदान करती है। और इसी तरह स्थूल शरीर की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनको सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वो इनको शक्ति प्रदान करती है। और एक मन और बुद्धि, ये देखिए मुख्य रूप से माने जाते हैं। मन को ही देखिए कहा जाता है ना, बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसार में, विषय भोगों में उलझ गया तो ये हम फिर बंध जाते हैं। किससे? संसार से। फिर जैसा जैसा कर्मों की स्थितियां होती हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर आपकी हमारी मरने के बाद की अगली स्थितियां बनती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर तो हम अक्सर विचार करते रहते हैं। आज हमने केवल एक श्रद्धा पूर्वक की जो एक स्थिति है, क्योंकि संसार में सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसमें श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के लगने से है, सूक्ष्म शरीर के स्थित होने से है। हम गाड़ी जब चलाते हैं तो आपका हमारा मन बुद्धि देखिए स्थूल शरीर की क्रियाओं के साथ जुड़ा होता है, तभी हम सुचारू रूप से अपनी गाड़ी को एक दिशा देते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। यदि मन हमारा इधर उधर कभी कभी कुछ भटक जाता है तो दुर्घटना भी हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अक्सर हम बच्चों को भी कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। ये मन लगाने का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से है। देखिए मन एक महाइंद्रिय है। आपकी जो हमारी 5 गोलक ज्ञानेंद्रियों की हैं या कर्मेंद्रियों की, बिना मन की स्वीकृति के ये कार्य नहीं करते। शाम को जब हम घर वापस आते हैं तो मन कहता है, बुद्धि कहती है कि अब आपका घर आ गया, तो हम अपने मकान पे जाते हैं, वहां अपने ही मकान की बेल को बजाते हैं। ये सब देखिए मन बुद्धि की स्थितियां होती हैं। और तीसरी विशेष बात, ये जो कारण शरीर की जो एक स्थिति है, ये शुभ संस्कार बनाने की है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये संस्कार बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। बनने का अभिप्राय देखिए, यदि हम बुरे संस्कार बनाते हैं, जब हम सत्संग करते नहीं हैं, आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां होती हैं। देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को संसार से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि रजोगुण में भी आपका हमारा कोई विकास नहीं होता, और रजोगुण ही अंतोगत्वा मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी क्यों करता है? उसके पीछे उसका विषय भोग होते हैं। कोई भी मनुष्य चोरी डकैती क्यों करता है? उसके पीछे भी उसका रजोगुण विषय भोग होते हैं। यानी कि संसार में ये जो राशि स्थिति है, ये आपका हमारे कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, ये जीरो की ही स्थिति है। यदि हम धर्मानुसार, यानी कि आपका हमारा धर्म प्रसन्न स्थान पे रहता है, अर्थ और काम धर्म की मर्यादा में भी रहता है, तब भी देखिए रजोगुण की कोई एक प्रशंसा नहीं होती। यानी कि हम संसार को जितना भी पालें, जितना भी भोग लें, तो ये आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलता। जबकि मनुष्य योनि में आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। अवसर, इस अवसर को मैं कहता हूँ ना, जैसे हॉकी में, फुटबॉल के मैच चल रहे हैं, तो यदि हम अवसर मिलने पे गोल नहीं करते तो फिर हम मैच हार जाते हैं। क्रिकेट में यदि हम कैच छोड़ देते हैं, अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो फिर हम मैच हार जाते हैं। मैच हारने का अभिप्राय क्या है कि आपको में जो जन्म मरण के बंधन से छुट्टी पाने का, मुक्ति पाने का जो एक अवसर मिला है, यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते, लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को जल्दी सोना है। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से बनती हैं, ये देखिए योग की स्थितियां तो तभी उत्पन्न होती हैं जब आत्मा अपने मूल ज्ञान में वापस आ जाती है।
और मूल ज्ञान में तभी वापस आ पाती है जब आपके हमारे कारण शरीर में ये राजसी और तामसी जो बुरे संस्कार हैं, जो आत्मा के ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं, धूमिल करते हैं, वो समाप्त होते हैं। और ये समाप्त कारण शरीर में जो बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, तभी समाप्त होते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक निरंतर दीर्घ काल तक सत्संग करते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। ऐसा नहीं है कि 1 साल श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया, 2 साल, मरते दम तक हमें देखिए ये सत्संग ही करना है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां ही एक मजबूत बनती हैं। देखिए, पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि हम इन्हीं 4 स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए पशु और इंसान के बीच में जो एक भेद है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, जब हम पशु वृत्तियों में जीते हैं, ज्ञानमय स्थितियों में जीते नहीं, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं कि हम अपने जीवन में पाप कर्म करने लगते हैं। अब कर्म देखिए अच्छा है या बुरा है, जो भी इसे काम भाव से होता है, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा कर्माशय बनता है। फिर उससे ही संबंधित संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कार ये दोनों ही कारण शरीर में रहते हैं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं अपने कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ करो। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो तभी आरंभ होती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, यानी कि मन में जब हम उस चिंतन को एक महत्व देते हैं, मनन करते हैं। ये मनन निरंतर निरंतर करते रहने से देखिए स्थूल शरीर की स्थिति एक की है, जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं वो एक की स्थिति है, और जब हम उस पर चिंतन मनन करते हैं वो 10 की स्थिति है। अब चिंतन मनन से जब तक हम कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनाते, यानी कि वो 100 की स्थिति पे हमने पहुंचना है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि 10 से 11, 12, 15, 20, 25, 40, 70, 100, ये बहुत लंबी एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि हम इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त नहीं भी होते, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं भी पाते, तो भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना आरंभ हो जाते हैं। ये सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। इस सात्विक स्थिति मजबूत होने से आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है, ताकि हमारी जो बची हुई साधना है, चाहे हम 27 पे पहुंचे हैं तो शेष जितनी भी साधना है, यदि हम 70 पे पहुंचे हैं तो बची हुई साधना 30% की है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जैसे देखिए तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, जब हम आजकल तो देखिए डिजिटल तराजू आ गए, लेकिन जो पुराने तराजू हैं उसमें एक पलड़े में जैसे हम फल सब्जी लेते हैं, जिस पलड़े में अधिक वजन आता है फिर वहां झुक जाता है वो पलड़ा। यानी कि जब आपका हमारा कारण शरीर 50% से अधिक झुक जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर सहज ही फिर आपका हमारा मन परमात्मा में लगने लगता है, क्योंकि अब संसार से वो क्रमशः वो जो स्थिति है, अब उदाहरण के लिए देखिए आपके हमारे मन में 60% का शुद्धिकरण कारण शरीर में हो गया है, शुभ संस्कार बन गए, तो 40% के बुरे संस्कार वो आपको में संसार में आप लगाएंगे नहीं। संसार में लगते हुए भी आपके मन बुद्धि की जो एक स्थिति है वो परमात्मा की ओर खींचेगी। क्यों? क्योंकि झुकाव वो 60% का परमात्मा की ओर बन गया है। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य विचार करता है, अपना लाभ देखता है, अब हम बार बार क्यों कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए? क्योंकि रात के समय तमोगुण की प्रधानता होती है, विषय भोगों की स्थूल शरीर के स्तर पर मौनात्मक स्थितियां होती हैं, वो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं करवाती। तो जब मनुष्य देरी तक जागता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। अब परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 22-25 वर्षों से मैं 1-1:30 बजे उठने का एक प्रयास करता हूँ, और यदि मेरी नींद देखिए 12, 12:30 भी खुल जाती तो मैं उठ जाता हूँ। किस लिए? ताकि हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसको शास्त्रों में एक तकनीकी आधार पर एक ब्रह्म मुहूर्त का नाम कहा गया।
हालांकि मेरे पढ़ने में तो अक्सर देखिए शास्त्रों में 4 से 6 आता है, लेकिन सूर्य की स्थिति क्योंकि हर रोज बदलती रहती है। भले ही सूर्य तो देखिए नित्य अपने स्थान पे रहता है, पृथ्वी घूमती है, इसलिए ये सूर्य निकलने की, सूर्य डूबने की स्थितियां आपको हमें भाषित होती हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम देखिए 24 घंटे को 3 गुणों से भाग देते हैं तो 8 घंटे, फिर 8 घंटे में क्योंकि 3 गुण नित्य बने रहते हैं तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गुण। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण को हम 1 कहते हैं, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। अब 1 और 100 की दूरी 99 का अंतर है, 10 और 100 की दूरी में देखिए 90 का अंतर है। यानी कि भले ही तमोगुण और रजोगुण में 10 गुना एक अच्छी स्थिति है, यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण की स्थिति है, लेकिन सपेह दृष्टिकोण से दोनों का ही सत्वगुण कमजोर होता है। बुद्धि का स्तर एक, कहते हैं ना, राशि मनुष्य की बुद्धि धुंधली होती है, धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि मरने के बाद की जो जो स्थितियां बननी हैं या किए गए कर्मों के भविष्य में क्या क्या परिणाम आने हैं, क्योंकि जब आपका हमारा ज्ञान का स्तर एक मध्यम है या निचला स्तर है, देखिए राशि मनुष्य की बुद्धि धुंधली ही कहेगी है जब तक हम सात्विक बुद्धि में जीते नहीं है। सात्विक बुद्धि का ही रजोगुण का एक नियंत्रण होता है। रजोगुण के ऊपर नियंत्रण होने का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उसकी लगाम अपने हाथ में रखी। यानी कि मन को नियंत्रण में करने के लिए बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, और सात्विक बुद्धि तभी रहती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग रखते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपसी संबंध को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए जब हम ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान का हम पूर्ण लाभ ले ही नहीं पाते। अक्सर हम बार बार कहते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र चित्र होकर सुनो, ताकि वीडियो के ज्ञान का पूर्ण लाभ आपको में मिले, ताकि आपके हमारी एक साधना है वो आरंभ हो। देखिए इन सभी स्थितियों पर मैंने परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए हम अपनी वीडियो चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, ये बनती केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। इसलिए तो हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को अधिक लंबा बना लेते हैं। देखिए जब हम सोने के बाद उठते हैं तो फिर वो एक सात्विक स्थिति होती है। जो मनुष्य देखिए 3 बजे तक जाग रहा है उसके लिए वो राशि और तामसी स्थिति है। देखिए सोने से पहले की जो एक स्थितियां हैं वो एक राशि मानी जाती है। सोते समय की स्थिति एक तामसी है, सोने के बाद उठने की जो एक स्थिति है वो सात्विक है। ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थितियां हैं, इन पर आपको हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि ऐसी स्पष्ट स्थितियां देखिए शास्त्रों में मेरे पढ़ने में भी नहीं है। ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं को बार बार सुनते रहने से, शास्त्रों पर शोध करते रहने से कुछ सूत्र जो मेरे समझ में आए हैं। देखिए जो बात मेरे समझ में आ जाती है मैं उसी को ही समझाने का एक प्रयास करता हूँ, और उस प्रयास में मैं आप सभी भाई बहनों से भी विनती करता हूँ कि आप मेरी कही गई बातों पर भी आंख बंद कर कर कोई विश्वास मत करो, आप उस पर चिंतन करो, उस पर आप शोध करो, और जहाँ कहीं आपको कुछ तर्क पूर्वक कुछ आपके प्रश्न निकलते हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर मैं सदा ही वीडियो के अंत में कहता हूँ कि आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का भी सदा स्वागत है, क्योंकि शिकायतें तो तब उत्पन्न अक्सर हो जाती है। जैसे आज की चर्चा में हमने देखी कुछ ऐसे शब्द कहे हैं कि एक साधारण मनुष्य है जो राजसी होते हैं तो नाराज हो जाते हैं। देखिए तामसी मनुष्य तो ऐसी सात्विक वीडियो सुनते ही नहीं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। इसलिए आज मैंने देखिए एक सत्संग के साथ ही उसको रंगीन रंग से भी दर्शाया है, दाएं बाएं 2 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और श्रद्धा पूर्वक एक विशेष महत्व दिया है, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक स्थिति मजबूत हो, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आए, ताकि आपका मेरा कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता जाए, ताकि आत्मा के ऊपर जो एक बंधन है अज्ञानता के, बुरे संस्कारों के कारण जो एक पर्दे हैं जो परमात्मा से संबंध जोड़ने में बाधक होते हैं, उनको हम हटाना आरंभ करें।
क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। उस संबंध को देखिए कोई समाप्त कर भी नहीं सकता। वो संबंध सदा बना हुआ है। केवल हम जब परमात्मा को भूल देते हैं, भूल जाते हैं और संसार में ही खोए रहते हैं, संसार को ही याद करते हैं, यानी कि रजोगुण की ही प्रशंसा करते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य कितने गहरे तल पे तमोगुण में घिरता रहता है। आज मनुष्य का देखिए मांसाहार भोजन के प्रति जो लगाव है, 24/7 जो भोगों की एक स्थितियां हैं, देखिए 24/7 यदि हम एक सत्संग की स्थिति रखते हैं तो फिर आपका हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और यदि हम भोगों में जाते हैं, इसलिए तो कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब आपका मतलब सत्वगुण की प्रशंसा होती है, सत्वगुण का अधिक संग होता है। सत्वगुण का संग ही देखिए एक सत्संग है। उसी सत्संग को हमने देखिए श्रद्धा पूर्वक करना है। बस आज की जो वीडियो का हमारा जो एक मुख्य लक्ष्य है, वो सत्संग के साथ साथ श्रद्धापूर्वक को एक विशेष महत्व देना है। श्रद्धापूर्वक का अभिप्राय मन बुद्धि से है, ताकि कारण शरीर शुद्ध हो। कारण शरीर के शुद्ध होते ही आपके हमारी आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौटने लगती है, और आत्मा और परमात्मा का पहले से ही संबंध है। तो फिर हम परमात्मा की सुमुखता को हो, आनंद की स्थितियां को हो, तभी तो ये मोक्ष काल की जो एक स्थिति है, जब आत्मा पूर्ण रूप से अपने ज्ञान में लौट आती है। और ये स्थिति तभी बनती है जब कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, बुरे संस्कार अज्ञानता के भोगों के समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने पे फिर मनुष्य मायातीत हो जाता है, जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं, और मरने पे यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का कारण नहीं होता, और आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, मोक्ष काल की स्थितियां को हो, परमात्मा के सानिध्य में हमारा आपका फिर वो एक आनंदमय जीवन बीतता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों पर आपके नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष यदि विशेष रूप से अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में भी सतोगुणी वातावरण बनाने में मेरा सहयोग दें, ताकि समाज में भाईचारा बने, ये संघर्ष की स्थितियां समाप्त हों। आज दो देशों में देखिए युद्ध की जो स्थितियां हैं, उसके पीछे का कारण भी देखिए ये रजोगुण है, भोग वृत्तियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं विचार करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊंचाइयों में लाने का प्रयत्न करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों का भी इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।